वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कोयटा की इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 784 दहशतगर्दों की हलाकत पर इजहार इत्मीनान। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी के इक़दामात को सराहा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 784 दहशतगर्दों की हलाकत पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। जाफर खान मंदोखेल ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। मुलाकात में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। ख्वारिज को हमसाया मुल्कों की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ वो लीड कर रहे हैं। आज भी ये जंग जारी है। ये जो खवारिज हैं, फितनल खवारिज, इनको बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। कोयटा में कौमी शहरा N25 दानिश स्कूल के संगे बुनियाद और सैलाब मुतासरीन में घर और चेक्स तकसीम करने की तकरीब भी मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान की आवाम को तरक्की के मुकम्मल मौके फराहम करेंगे। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के पीछे खारजियों का हाथ है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। पाकिस्तान जो 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है, मिलकर हमें जो भी वसाइल हम मुहैया कर सकें इस सूबे की तेज तरीन तरक्की और खुशहाली के सफर के लिए, उसमें हमें कतन सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान के खिलाफ है, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स और वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीर शुदा घरों के मलकियती कागजात भी तकसीम किए। तकरीब से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने भी खिताब किया। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट शामिल हो गई। FKS ग्रुप ने टीम 175 करोड़ रुपए, जबकि OZ डेवलपर्स ने टीम 185 करोड़ रुपए में खरीदी। PSL सीजन 11 में 8 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। चेयरमैन PCB ने 2 नई टीमों की PSL में शमूलियत को तारीखी लम्हा करार दिया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस है। उन्होंने लाहौर गैरिजन और CMH में हाई केयर सेंटर का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा, ट्रेनिंग, मश्क, जवानों की तफरीही व स्पोर्ट्स सहूलियात का जायजा लिया। हाई केयर सेंटर भी गए। ISPR के मुताबिक लाहौर गैरिजन में आर्मी चीफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज के तरबियती म्यार और जंगी सलाहियत बढ़ाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा शामिल था। ये मश्क मुस्तकबिल के जंगी माहौल से हम आंगी, जिद्दत और लचक पर पाक फौज की भरपूर और मुअस्सर तवज्जो को उजागर करती है। फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल के मैदान जंग से हम आंगी के लिए जिद्दत और इनोवेशन पर जोर दिया। कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज आला मियार, नज़्म व ज़ब्त और बेलोस कौमी खिदमत के कल्चर को फरोग दे रही हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाक फौज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। कबल अज़ीं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की लाहौर गैरिजन आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की GHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इयादा किया गया।
आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश की फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाही और अस्करी ताउन को फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की जानिब से बांग्लादेशी फजाइया के सरबरा को मीनार पाकिस्तान का मॉडल बतौर तोहफा पेश किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वाराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई रवाबित को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार और आला पेशा वाराना मयार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देरपा और मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। ISPR का कहना है कि यह मुलाकात दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना और मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करती है। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी, खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने इलाकाई बहरी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान नेवी के किरदार और इक़दामात पर रोशनी डाली। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में आला सतही तबादलों और मुश्तरका तरबियती मशकों में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से फौजी सतह पर रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया। पेशा वराना फौजी तालीम और मुश्तरका तरबियत के शोबों में ताउन की अहमियत उजागर। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दौरा दिफाई ताउन और तरबियत को मजीद फ़रोग देने के मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह कम होने से मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कौमी शाहराहों पर सिकरंड से मीरपुर, माथेलो और सेवन से लाड़काना तक शदीद धुंध। मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। कंदकोट के गांव अमीन जाफरी में पुलिस मुकाबले में शहरी के कत्ल पर जिरगे का मामला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध का मौक़िफ़ सामने आ गया। जरगा शाहजैन खान बजरानी और राजा गौस बख्श खान बजरानी की सरपंची में हुआ। बात करेंगे, हमारे साथ बिलाल नसीर मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का इस मामले पर क्या कहना था? IG सिंध जावेद आलम ओढो का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का कहना है कि दियत का कानून मौजूद है और अगर कोई दहशतगर्द या जराइम पेशा शख्स नहीं है तो वो बाहर जो है दोनों पार्टियां सुलह कर सकती हैं। इस पे हमने IG सिंध जावेद आलम ओढो से भी रब्ता किया है और उन्होंने SSP कश्मीर से इस तमाम तर वाक़े की तफसीलात भी तलब की और उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई भी शख्स वो क्रिमिनल नहीं है और उससे वो कत्ल हो गया है और अगर उसके फैमिली मेम्बर जो हैं, मुद्दई पार्टी जो है वो अक्यूज़ से राब्ते में है और सुलह करना चाहे तो वो कर सकती है। IG सिंध का ये मौक़िफ़ था कि अगर वो जराइम पेशा शख्स होगा तो पुलिस उस पर हरकत पे भी आएगी और उस पर मुकदमे का इंदराज भी करेगी। इसमें IG सिंध का ये भी मौक़िफ़ है कि ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि जो पार्टी है, जो मुद्दई पार्टी है, उस पर दबाव ना डाला गया हो तो उसके हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। अगर उन पर दबाव डाला गया होगा तो उस पर पुलिस जो है वो मुकदमा भी दर्ज करेगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगी। जी, इस पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज करेगी और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बिलाल नसीर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने दियत की बात की मगर कंदकोट जिरगे की बात गोल कर गए। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कानून दियत के केसेस में इजाज़त देता है कि सुलहनामा हो सकता है। बहैसियत कानून के तालिब इल्म मेरा मानना है जो कानून में लिखा गया है उस पर अमल करना चाहिए। दियत के केसेस में तो इजाज़त देता है कि सेटलमेंट हो सकती है एज लॉन्ग दहशत गर्दी का मुकाबला ना हो। अगर कोई कत्ल या इस तरह की कोई चीज़ है उसके अंदर दियत दी जा सकती है, उसमें सेटलमेंट गालिबन हो सकती है। मुझे नहीं पता इस केस का क्या है। वैसे तो स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा ये मानना है जो कानून में लिखी हुई चीज़ है, तरीक़ेकार उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कानून इस बात की इजाज़त देता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ मावराए कानून कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए।